हेलो, आप मेरे चैनल पे आए हो। तो आप मेरे चैनल पे जब आ ही गए हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भारतीय परंपराओं में एक कहावत है और शास्त्रों में भी लिखा गया है, अतिथि देवो भव, यानी मेहमान भगवान का रूप होते हैं। आप मेरे मेहमान हो, जो कि हमारा यूट्यूब एक समाज है, चैनल मेरा घर है, जिसमें आप आए हो कुछ समय के लिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया वो समझो मेरा रिश्तेदार बन गया। अब जब रिश्तेदार बन गए हो तो अपनी सक्सेस की स्टोरी शेयर करना तो बनता ही है। पहले आप मेरा ये वीडियो देखें, फिर हम आगे बात करते हैं। होम एजुकेशन के इस चैनल के माध्यम से होम साइंस का क्लास ले रही हूँ। 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहली अवस्था होती है डिम्बावस्था, दूसरी अवस्था होती है भ्रूणावस्था। करते हैं पोषण क्या होता है। हमारे माइंड में आ जाता है कि पोषण बहुत बड़ा टॉपिकल वर्ड है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। पोषण क्या होता है, यानी कि यह भी जो ऊपर की तरफ होता है, ऊपर भी क्या होता है, चुन्नट पड़ी होती है, लेकिन इसकी जो लंबाई होती है यह निम्नलिखित में से कौन एकांकी परिवार का लाभ नहीं है। ऑप्शन ए है उच्च जीवन स्तर, बी ऑप्शन। हेलो, हाय, नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीरों के ठंडी के कपड़े इतने हल्के क्यों होते हैं, हम जैसे गरीबों के कपड़े ठंडे? अब आपको मेरा वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है, अगर मैं यूट्यूब से हजारों कमाती हूँ तो क्या मेरी एक दिन की मेहनत है? आपको लग रहा होगा हजारों कमाती है तो इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा कमा रही, इतना कि कैसे बोल रही। ऐसी बात नहीं, हम जैसे गरीब के लिए 1000 पैसा ही बहुत ज़्यादा काफ़ी है। हम लाखों का, मिलियन का सपना नहीं देखे हैं, तो अगर हम 1000 कमाती है तो उसी में बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्या मेरे बोलने का स्पीड एक ही दिन में आ गया है? ऐसी बात नहीं, सालों साल मेहनत लगा है तब जाकर मेरी बोलने की स्पीड तेज हुई है। हजारों लाइफ में ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जिसका सामना हर कोई करता है। खास करके जो स्त्रियां होती हैं, औरतें होती हैं, उनके लाइफ में तो और ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। समाज की बातें, घर की जिम्मेदारियां, बच्चों को संभालना। इसलिए आप भी देर ना करें, इन छोटी छोटी दिक्कतों से पीछे मत मुड़े और आगे बढ़े। जानते हैं यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे सफलता मिल गई तो वो 7वें आसमान को छू सकता है, तो आप भी 7वें आसमान को छू सकते हैं। मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ मेरे लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। मैं अपने 1 साल की बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा करके मैं वीडियो बनाई हूँ। तो क्या आपकी शादी नहीं हुई है, आपको कुछ भी दिक्कतें नहीं हैं, तो क्या आप भी एक बार कोशिश नहीं कर सकते हैं? जरूर कर सकते हो। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी तरक्की और सक्सेस होने के लिए किसी चेहरे की नहीं बल्कि आवाज़ की ज़रूरत है। कैसे आप पर्दे में रह करके समाज के नियमों में बंधकर एक बंद रूम में भी अपना और अपने परिवार का भविष्य बना सकती हैं। कुछ कारणों से मैं घर से बाहर नहीं जा सकती। बहुत सारी स्त्रियां होती हैं जो घर से कुछ कारणों से घर से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन फिर भी वो अपने चेहरे को छुपा करके भी अपनी आवाज़ को दुनिया में एक नाम बनाना चाहती है। मैं अपने 1 साल की जर्नी में अनुभव करके मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैं यूट्यूब से 1 साल में रह करके बहुत सारी चीज़ों को सीखा है, तो उस अनुभव को सीख करके मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। अगर मेरे वीडियो देखने के बाद आपको कुछ मोटिवेट होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही देखना, अगर नहीं अच्छा लगता है तब भी देख लेना। ब्लॉगिंग वाली वीडियो से तो ये वीडियो बेहतर होने वाली है। अगर किसी कारणों से आप रुक गए हो या फिर आगे बढ़ रहे हो और आपको मंजिल नहीं मिल रही है तो आपको निराशा से मैं आपको मोटिवेट करने वाली हूँ, आपको थोड़ा सहारा करने वाली हूँ। चलिए मैं आपको एक शायरी सुनाती हूँ, शायरी से मैं अपनी मोटिवेट को स्टार्ट करती हूँ। बड़ी कमाल की बात रही है, अगर खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर ना होती किसी हुनर की और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। सफलता पाने के लिए जितना ज़रूरी मेहनत करना होता है उतना ही ज़रूरी खुद को हमेशा मोटिवेट और इंस्पायर करना भी होता है। कई बार हम किसी काम को सफल होने के लिए मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन मोटिवेशन के कारण हम उस काम को अधूरा ही छोड़ देते हैं। हम अपनी लाइफ में जब भी किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ सही रहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार होने वाली गलतियों की वजह से हार मान लेते हैं। उन्हें ये लगने लगता है कि जिस काम में वो फेल हो रहे हैं वो काम उनके बस का है ही नहीं, उनके बस से बाहर है। लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीखना जानते हैं वो कभी हार नहीं मानते, बेशक वो काम करने के तरीके को बदल देते हैं। हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि किसी भी नए काम की शुरुआत कभी भी आसान नहीं होती और वक्त के साथ साथ हम सब कुछ भी सीख जाते हैं। हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर हम कुछ नया सोच सकते हैं तो बेशक हम उसे कर भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में ही हर कोई
सक्सेस नहीं हो जाता है। जो लोग अपने फेलियर से कुछ सीखते हैं वो लाइफ में बहुत आगे तक जाते हैं, और जो लोग अपने फेलियर की वजह से पीछे हट जाते हैं वो लोग हमेशा एक्सक्यूज ही देते रहते हैं, है ना। आपको क्या लगता है और हमको क्या लगता है कि सिर्फ हमारे ही जीवन में असफलताएं मिल रही हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में असफलताएं हुई, उसके बाद में सफलता मिली। जैसे हम बात करते हैं KFC के बारे में। KFC के बारे में जब हम बात करते हैं तो उनकी स्टार्टिंग में भी कई लोगों ने उनकी रेसिपी को रिजेक्ट कर दिया था और उनकी आइडिया को बकवास बताया था, लेकिन उन्होंने खुद पे भरोसा किया और उन्होंने इजीली गिव अप नहीं किया। और आज दुनिया भर में देखते हो कि KFC के रेस्टोरेंट अवेलेबल हैं। जब हम थॉमस अल्वा की बात करते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन, उन्होंने एक बार में बल्ब का आविष्कार नहीं किया बल्कि हजारों बार प्रयास किया होगा, तब जाकर के वो बल्ब बना था। तो ये लोग भी चाहते तो एक दो अटेम्प्ट के बाद इजीली गिव अप कर देते, लेकिन वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों के कभी हार नहीं होती, और ये बात उन्होंने साबित करके दिखाई। ऐसे बहुत सारी आप सफलता की कहानी पढ़ोगे जिनकी कुछ ना कुछ स्टोरी होती है, तो उनकी स्टोरी से सीख करके हम कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में चेंजिंग लाते हैं। इन लोगों की स्टोरी हमें सिखाती है कि किसी भी काम को पूरी मेहनत और आत्मविश्वास से करना चाहिए। ये कभी मत सोचो कि आप फेल नहीं हो सकते, बल्कि हमेशा ये सोच रखो कि अगर मैं फेल भी हुआ तो कुछ ना कुछ जरूर सीखूंगा, और जो कुछ भी सीखूंगा वो चीज मुझे लाइफ में हमेशा कुछ नया करने की मोटिवेट देगी। हम वो हर चीज पा सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। लाइफ में कभी भी इसलिए गिव अप नहीं करना चाहिए। जब तक सफलता होने की उम्मीद बची रहती है तब तक हमें अपने आप को काम करते रहना चाहिए, क्योंकि किस्मत भी उन्हीं लोगों को बदलती है जो लोग मेहनत करने के लिए कुछ नहीं छोड़ते हैं। हम अक्सर अपनी नाकामयाब जिंदगी का कारण दूसरों को मानते हैं। अपनी लाइफ में पीछे मुड़ करके देखिए कि आपको क्या क्या नहीं मिला। अनेक कारणों को जानिए। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगर आप मिर्च का पौधा लगाते हो तो कुछ ही महीने में आपका यह पौधा मिर्च देना शुरू कर देता है, लेकिन ये पौधा इतना ताकतवर नहीं होता है कि यह लंबे समय तक जीवित रह सके। लेकिन अगर आप आम का पेड़ लगाते हो तो यह आपको कुछ साल का इंतजार भी करवाएगा, लेकिन फल जब देगा ना तो वह ज्यादा दिन तक के आपका आम का पेड़ जीवित रहेगा। तो सफलता भी ऐसा कुछ ही ऐसी होती है। अगर आप दूसरों की अपेक्षा में देर से सफलता मिल रही है तो उदास मत होइए, मेहनत जारी रखिए। जिस दिन आपको रिजल्ट मिलेगा ना उस दिन इतना ज्यादा और इतने लंबे समय के लिए मिलेगा कि आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी कम नहीं पड़ेगा, और दुनिया आपकी मेहनत को याद रखेगी। अक्सर जो चीज जल्दी मिल जाती है वो इतने जल्दी आपको चली भी नहीं जाती है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए, मेहनत करते रहिए। हमारे जीवन में ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे बाउंडर आते रहते हैं, तूफान आते हैं, सुनामी आती हैं, तो उससे हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। देखिए जब हम रावण की कहानी सुनते हैं तो रावण ने क्यों हारा था? क्योंकि उसके पास 10 दिमाग थे। इसलिए हमारे पास एक ही दिमाग है, तो हम एक मकसद चुनेंगे, हम एक विचार करेंगे। जब एक मकसद और एक विचार के साथ कोई भी काम करेंगे तो वो हमारी सफलता बहुत अच्छी होगी। हम बढ़ते चले जाएंगे। मकसद और विचार एक होते हैं, वो बढ़ता जाता है, और बाकी सब क्या होते हैं, ठहरते जाते हैं। इसी साथ वीडियो में अंत करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही लाइक करना, तो ही कमेंट करना, तो ही शेयर करना। वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।